हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। इस धुरंधर सीरीज में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। अपन केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक पार्ट का पहला चैप्टर पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। देखो, कोई भी चीज शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ चीजें कि जो अपना नीट एग्जाम है उसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहा है। 40-45 दिन है और अपन को सारा सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। तो मैं वही सब लेके आया हूँ जिससे अपने कॉन्सेप्ट और अच्छे हो और अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी तक आपने जितना भी पढ़ा उस चीज को अपन और बुलंद कर सके और अच्छे से कर सके और गलती होने के चांस बिल्कुल कम हो। तो मैं बिल्कुल बेसिक से ना शुरू होके आपको इतना बता दूंगा कि आपका क्वेश्चन नहीं अटके, और मेरा मेन फोकस रहेगा कि क्वेश्चन को अपन बिना पेन उठाए कर, समझ रहे हो। अपना कॉमन सेंस ही इतना अच्छा होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक पार्ट तो अपन को ऐसे लगे कि यार इसमें तो दिक्कत नहीं है, इसका जो टाइम है वो और सब्जेक्ट्स में देंगे जिसमें आपको दिक्कत आती है। ठीक है, तो अपन बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं। ये है अपना चैप्टर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक होता है जो कि होता है रिपीटेटिव किसका, गुणधर्म जिसको अपन बोलते हैं, है ना। और प्रॉपर्टीज, टेबल टेबल फॉर्म करते हैं एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, तो ये पीरियोडिक टेबल बनती है। ठीक है, इसमें अपन बात करते हैं कि ये वाला फॉर्मेट होता है पीरियोडिक टेबल जिसको बोलते हैं अपन क्या, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये सबसे लेटेस्ट है, इससे पहले भी बहुत सारी आई है, इसके बाद भी क्या पता आई होगी, क्यों आई मतलब आएगी आगे, जैसे जैसे अपन एलिमेंट की डिस्कवरी होगी वैसे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। ये एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है, और डी ब्लॉक में से निकला हुआ ये होता है एफ ब्लॉक। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये कौन सी 7 जो होती है इनको पीरियड बोलते हैं। जो वर्टिकल में होती है इनको ग्रुप बोलते हैं। और इसमें 4 ब्लॉक होते हैं जो मैंने बताया, लेफ्ट हैंड साइड में एस ब्लॉक, राइट हैंड साइड में पी ब्लॉक, बीच में अपना डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक। ठीक है, ग्रुप की बात करता हूँ, जनरल क्वेश्चन मैं जो भी बोल रहा हूँ सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना एकदम। क्वेश्चन आएगा नीट में, सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है। अब ग्रुप कौन सा बड़ा है ये देखोगे क्या, तुम ये सोचो कि एफ ब्लॉक जब निकला डी ब्लॉक की ग्रुप से है तो सबसे बड़ा वही होगा। ठीक है, ग्रुप नंबर 3 की अपन बात करें तो यहाँ देखो 57वां एलिमेंट, इसके बाद ग्रुप 4 में 72वां एलिमेंट है, तो मतलब ग्रुप 3 में ही कौन सा एलिमेंट है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, 3, ये वाले 3 वाले। ठीक है, ये तिरपन नदियां प्रेम की, शर्मा युग था तब डायन हो गई इंजीनियर, अरे तुम ये ब्लू। ठीक है, इसकी अपन को ट्रिक्स याद होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि पीरियोडिक टेबल आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तुम्हें याद होगी और इसी से मैं आपको पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ा दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये याद करना है अपन को। कैसे याद करना है, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। बस इससे बिना पेन उठाए मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आगे वाले। ठीक है, देखिए अपन ये सब पढ़ेंगे इसमें, इसके अलावा भी कुछ चीजें पढ़ेंगे। पर ये वाला है कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सब पता है आपका। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जेड इफेक्टिव की बात करें। जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव होता है जैसे कोई भी एलिमेंट है, उसका ये मान लो न्यूक्लियस हो गया अपना, और उसके बाहर के ये शेल्स हो गए जिसमें अपन इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, अब ये जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, खींच रहा है, जब भी तो वो रुक पाएगा, नहीं तो चला जाएगा। कहाँ जाएगा वो, बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे रुकेगा क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है किससे, न्यूक्लियस से, और उसी अट्रैक्शन फोर्स को कहेंगे अपन जेड इफेक्ट। ठीक है, जेड इफेक्टिव का एक जनरल फॉर्मूला भी होता है जिसका होता है जेड मतलब एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है जैसे मान ले कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन मतलब इसको भी खींच रहा होगा, इसको भी खींच रहा होगा, इसको भी खींच रहा होगा, कौन, न्यूक्लियर। अब मान लो ये इसको खींच रहा होगा, पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो दुश्मन है, एक दूसरे के दुश्मन है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा नहीं, मैं तुझको तो रिपेल करूंगा, मैं तुझको नहीं खींचूंगा। ये बोलेगा कि न्यूक्लियस तो बोलेगा आजा मेरे पास, इलेक्ट्रॉन बोलेगा चला जा मेरे से दूर। समझ गए तुम लोग, ये वाला कंसेप्ट आता भी होगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा होता है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अपन को याद करने की जरूरत नहीं है, पर जेड इफेक्टिव की अपन कॉमनली बहुत काम आता है हर एक चीज, जैसे आई ई की बात करें, रेडियस की बात करें, सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होते हैं। और इसका जनरली मैं तुम्हारे को बताऊं कि अगर अपन पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जेड इफेक्टिव कम होगा। ठीक है, इधर जाएंगे जैसे मान ले अगर सिग्मा बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव कम होगा। ठीक है, और अगर सिग्मा कम हो रहा है तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो वो ये इधर नीचे जाते हैं तो अपन क्या देखते हैं, साइज बढ़ती है, साइज बढ़ती है तो सिग्मा अपने पास वो हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, तो ये जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। डन। इसके बाद में आगे बात करें,
बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, तुमने पास नोट्स बैठे, मैं बताऊँ कि उन नोट्स को खोल के बैठो तो फिर तुम कंपेयर करो, समझ रहे हो तुम। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे अपन बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं यहाँ पे, तो अपन उसी से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। मैंने बता दिया जेड इफेक्टिव क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, जो खींचने वाला है ना उसको बोलेंगे अपन जेड इफेक्ट, ठीक है। रिपेल रिपेल जो करेंगे अदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रतिकर्षण आकर्षण। एक चीज और बताऊंगा, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, माइंड में फर्क हो सकता है, यहाँ कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन लैंग्वेज मायने नहीं रखती, तुम्हारा क्वेश्चन आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है हिंदी मीडियम में। कोई भी हिंदी मीडियम वाला बच्चा अपने आप को कमजोर नहीं समझे और कोई भी इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा अपने आप को बहुत और स्मार्ट, सब बराबर होते हैं, ठीक है। मेहनत का खेल होता है, वो करेंगे अपन। जेड इफेक्टिव की बात करें, जेड इफेक्टिव मैंने बताया इधर जाते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट कम होता है, तो इधर एस ब्लॉक, इधर बीच में डी ब्लॉक, इधर पी ब्लॉक, तो वही तो है एस पी डी एफ, ठीक है। डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन और भर जाते हैं तो उस हिसाब से वो हो जाता है क्या, सिग्मा बढ़ जाता है तो जेड इफेक्टिव कम हो जाता है। तो एस सबसे ज्यादा एस का होगा, फिर पी का होगा, फिर डी का होगा, फिर एफ का होगा, एफ में और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो जेड इफेक्टिव उसका सबसे कम होगा। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अपन बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लो कि एस में इलेक्ट्रॉन है, फिर पी में इलेक्ट्रॉन है, फिर डी में इलेक्ट्रॉन है, फिर एफ में इलेक्ट्रॉन है, ये वाला ऐसे कुछ फॉर्म में अपने पास क्वेश्चन आते हैं। तो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे गलती से छूट गया। अभी मैंने बताया था लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ठीक है। तो ये है बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, एक ही तो उसके हो गए ना पीरियड के, तो बढ़ेगा, सीधी सी बात है। डन, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, सिग्मा कम, जेड इफेक्टिव। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ की बात करें, एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन अपन पढ़ते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, एस ब्लॉक में एन एस वन एंड टू, वन वाला कैसे होगा और टू वाला कैसे होगा, ये वाली बात करूं मैं, ठीक है। एस ब्लॉक ये वाला है। एन, एन मतलब क्या होता है, एन मतलब होता है पीरियड, जनरल सा है, एन मतलब तीन, एन बराबर तीन मतलब थर्ड पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। एन बराबर फोर मतलब फोर्थ पीरियड की बात हो रही है। और एन एस एस ब्लॉक का है, अगर एन एस में ही इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, सिर्फ एस ब्लॉक का होगा। और उसके अलावा मैं बात करूं एन एस, सर आपने ऊपर वन और टू भी लगाया, उसका मतलब क्या है, अगर मान लो कि लिथियम की बात कर रहा हूं तो कॉन्फ़िगरेशन 2s1 होगा, बेरिलियम की बात कर रहा हूं तो कॉन्फ़िगरेशन 2 होगा, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4 है, तो क्या है एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। तो अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करूं तो NS1, सेकंड ग्रुप की बात करूं तो NS2, एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन खत्म। सेम होगा पी ब्लॉक का, इसमें कोई वो नहीं होता, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जनरल चलता है, इसमें एक्सेप्शन नहीं होते। पी ब्लॉक की बात करूं तो वही, अब एक बात बता कि पी ब्लॉक में अपन बात करें तो पहले एस भरेगा, फिर पी भरेगा, फिर डी भरेगा और फिर एफ भरेगा। एक N+L रूल होता है जो कि बताता है कि अपन को कैसे भरने हैं, वो आप एटॉमिक सेशन में पढ़ा होगा, तो मैं अभी उसको यहाँ पे नहीं बताऊँ, ठीक है। एस पी डी एफ बात करते हैं, अगर पी ब्लॉक में कोई इलेक्ट्रॉन है, अपने पास पी ब्लॉक में कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो एस को पहले भर के आया होगा, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि तुमको पता होगा क्यों भरा, ठीक है। तो एन एस और एन पी, अब यहाँ पे एस में एक लिखूं या दो लिखूं, क्या लिखूं, दो ही लिखूंगा क्योंकि वो तो भर गया, उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो पी में जाएगा, तो एन एस कितना लिख दूं, टू लिख दूं, और पी कितना लिखूं, जीरो लिखूं या एक से लिखूं, एक से लिखूंगा। कहां तक लिखूं, मैक्सिमम ही 6 ही होते हैं तो 6 तक लिख दूंगा, ठीक है। ये वाला हो गया। अब इसमें एन बराबर पीरियड, मतलब जैसे मान लो जर्मेनियम का चाहिए अपन को, तो भैया आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, जर्मेनियम का चाहिए, ठीक है। तो कौन सा पीरियड है, 1 2 3 4, तो एन की जगह क्या लिखूंगा, 4s2 और 4p। अब क्या लिखूंगा यहाँ पे बता, यहां से गिनती करूंगा क्या, नहीं यहां से करूंगा क्योंकि पी ब्लॉक तो शुरू यहीं से हुआ है ना, तो 1 2, तो 4p2, यही तो है, समझ गया। ये पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन हुआ, सेम हो गया डी ब्लॉक का। अब डी ब्लॉक में क्या हो गया, डी ब्लॉक में एक चीज तुम देखोगे, n-1d, n-1d क्यों हुआ, क्योंकि N+L रूल से डी वाले की एनर्जी कम होती है, और एनर्जी जिसमें ज्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, तो NS वाले की इलेक्ट्रॉन सॉरी एनर्जी ज्यादा होती है तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भर गए और इसमें बाद में भरे जाएंगे, तो NS तो पूरे भर दूं, और डी कितना भरूं, 1 से 10, 1 2 3 4 5 6 7 8
10 ही होते हैं तो 10 भरेंगे। अब यहाँ पे एनपी भी लिख दूं क्या? नहीं, एनपी नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि एनपी लिखते तो पी ब्लॉक में चला गया, अपन तो डी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, तो बस यही आ गया। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, इसको अपन हटा देते हैं। ये हुआ डी ब्लॉक का। इसमें थोड़े से वो आती एक्सेप्शंस आते हैं। एक्सेप्शंस क्यों आते हैं? क्यों? क्योंकि इनको बोलते हैं अपन ट्रांजिशन मेटल। अब ट्रांजिशन मेटल क्या बोलते हैं? कोई ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन मतलब इधर उधर इधर उधर, ठीक है, तुम्हारे को इधर उधर नहीं जाना, यहाँ पे इधर उधर होता है, वो बहुत है। जैसे मान लो मैं बात करूं क्रोमियम की। क्रोमियम का क्या है, होना कितना चाहिए? 3d4 4s2। पर अगर एग्जाम में आए तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्यों है? वो हर एक्सेप्शन को जानने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, अपना एग्जाम पूछता नहीं है, अपना एग्जाम सिर्फ आंसर चाहता है कि इसका आंसर बता दे, बात खत्म। पर तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। D4 है, डी में कितने डब्बे? पता कितने डब्बे? कमेंट कर दे, कर दे 5 डब्बे। पहले एक एक भरेंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे कितना है? 4 है, 4 ही भरे ना, ठीक है। अब ये खाली रह गया। अब ये बोलता है यार अगर काश एक इलेक्ट्रॉन और होता तो मेरा भी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाता, अर्ध पूरित विन्यास पूरा हो जाता, आधा आधा तो पूरा हो जाता, तो बाद में देखेंगे। तो ये बोलता है यार ऐसे एक काम कर, तेरे पास 2 है, तेरे को तो ज्यादा जरूरत नहीं है, मुझे फ्लेक्स करना है थोड़ा सा, तू एक इलेक्ट्रॉन दे दे तेरा। तो ऐसे बोलता है ले जा यार, मेरी तो जिंदगी में है, तू तो खुश रहे। तो एस थे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चल जाता है और इसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, और इसका बन जाता है कितना? 3d5 4s2 4s1 3d5 4s1। ये एक्सेप्शन है। और भी एक्सेप्शन है, ये वाला एक्सेप्शन हो गया। यहाँ पे क्या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, पूर्ण पूरित विन्यास हो जाता है। मैं दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो 4s से एक और चला जाता है, ये वाला एक्सेप्शन हो गया, और ये वाला एक्सेप्शन हो गया, और ये वाला एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ की एनर्जी इतनी पावरफुल नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन को वो एस से डी में लेकर आए। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये वाली चीजें हैं, जेड इफेक्टिव हो गया, ये हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ए ब्लॉक का सेम है। ए ब्लॉक का पता क्या होगा? NS2 N-1D कितना हो गया? डी में कितना? 2 ही होगा डी में, ठीक है। और N-2 F 1 से 14। अब अगर पूरा 14 होने के बाद डी के मान ले 3 आ गया ना यहाँ पे, तो वो डी ब्लॉक का हो जाएगा। समझ गया? इतना इजी है ये। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम कर लोगे, मुझे पता है, इसमें आती भी नहीं। डन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चारों ब्लॉक्स के मैंने आपको बता दिए, कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब अपन करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन है ये, विच इज नॉट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक अबाउट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। बेटा मांगे कार। एस ब्लॉक के दूसरे ग्रुप की आप बात कर रहे हैं। बेटा मांगे कार, मैंने कहा पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद है तो 90% खत्म। ठीक है, अगर बात करें बेटा मांगे कार, क्या बोल रहे हैं? ऑल द एटम्स हैव ए पेयर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। ऑल द एटम हैव ए पेयर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन इन देयर, सही है, एस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जब तो इसमें गए। NH2 बोला था ना, तो N कितना है? इसका है 2s2, इसका है 3s2, इसका 4s2। देन ऑल एटम कंटेन ए पेयर ऑफ p इलेक्ट्रॉन। अरे एलिमेंट कौन से ग्रुप के हैं? एस एस सॉरी एस ब्लॉक, कौन से ब्लॉक के हैं? एस ब्लॉक के हैं। पर ये क्या बोल रहा है? कंटेन ए पेयर ऑफ p इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट लेवल। कंटेन कहां से करेगा p इलेक्ट्रॉन, जब p ब्लॉक का है ही नहीं इसमें। p अगर p शेल में इलेक्ट्रॉन होते तो p ब्लॉक में नहीं चला जाता क्या? इसमें p वाला है ही नहीं सिस्टम, ये वाला तो सीधा सीधा गलत हो गया। ये बोलता है ऑल आर एल्कलाइन अर्थ मैटर, ये भी गलत है। ऑल आर सेकंड ग्रुप ऑफ, सॉरी सॉरी ये सही है ना? देख एक बार, है ना, ये है एल्कलाइन अर्थ मेटल। फर्स्ट ग्रुप वाले को एल्कलाइन मेटल बोलते हैं, सेकंड वाले को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे इनके नाम होते हैं। पर अपन को ये पता लग गया, जैसे मान ले तेरे को ये नहीं पता, एग्जाम में तेरे को ये नहीं पता, पर तेरे को ये तो पता है कि ये तो पक्का ही गलत है। और ये क्या पूछ रहा है बेटा? ये पूछ रहा है गलत ही तो पूछना, मुझे गलत बता दो। अगर तुम्हें गलत पूछ गया तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब तुम इस क्वेश्चन को ऐसे देखोगे कि यार एस वाला है तो टेस्ट तो रहता है। अगर यहाँ पे आ गया ऑल द एटम कंटेन पेयर ऑफ p इलेक्ट्रॉन, p
तो है ही नहीं सिस्टम, खत्म, टिक कर दो डायरेक्ट, खत्म। तुम्हारा क्वेश्चन कहाँ गलत हुआ है? नहीं होगा गलत। अगर कंफ्यूज हो गए ना एक बार तो वो क्वेश्चन गया तुम्हारा। ये एक क्वेश्चन है, द 4 and 5f series of electron are placed separately in the periodic table, they preserve the principle of classification। ये ऐसे कह रहा है कि 4f और 5f को अपन अलग से पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि उसके कैरेक्टर प्रिंसिपल और उसके कैरेक्टर जो है उनको प्रिजर्व करने के लिए। क्या ये सही बात है यार? पढ़ते तो अलग से ही है अपन, अगर नॉर्मली रहता सब तो उनको अपन डी ब्लॉक में भी पढ़ लेते हैं, पर अलग पढ़ते हैं, इसका मतलब कुछ तो उनके प्रिंसिपल अलग होंगे, उनको प्रिजर्व करने के लिए तो अलग पढ़ा है। तो ये क्या है? सही है। एस ब्लॉक एलिमेंट कैन फाउंड इन प्योर फॉर्म। अब इसका क्या लफड़ा है? देख, ऐसा है कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना तो कुछ ना कुछ करेगा, किसी के साथ रिएक्शन करेगा, और एस ब्लॉक में जो फर्स्ट ग्रुप आता है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1। ठीक है, वो होता है NS, यार देख NS1, एक अनपेड ही है ना एक, तो वो रिएक्शन कर लेगा। तो ये बात हमेशा सही नहीं है, कुछ मान लो कि मिल भी जाए, नहीं मिलते वैसे, तो ये वाली बात गलत है। तो क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, ऐसे टिक कर। क्वेश्चन ऑप्शन थोड़ा ना पड़ेगा, तो फिर तेरे को पता ही लग गया आंसर, तो फिर क्या दिक्कत है? एलिमेंट फॉर विच एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज ये। अब एक चीज बता, ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है तेरे को, एलिमेंट फॉर विच इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई एलिमेंट है जिसका +3 में, जिसका +3 में इलेक्ट हो गया, कंफ्यूज आ गया ये, पर अपन को कंफ्यूज आना नहीं है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। देख, ये जब तक सही हो गया ना मैं तेरा क्वेश्चन ही निकाल देता हूँ। ये दे रखा है 3d5 +3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम करके बताया इसने, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन अपन को इसमें डालने पड़ेंगे। तो पहले किस में डालेगा? 3d में ही डाल दे क्या अपन? 6 7 8 3d8 कर देगा? नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो पहले सबसे आउटर मोस्ट शेल से निकलेंगे, जो अगर 3d है तो 4s रहेगा, 3d है तो 4s रहेगा, तो दो तो 4s में चले गए, फिर p में जाएंगे क्या? p नहीं जाएंगे ना इसमें, p में नहीं जाएंगे इसमें, क्यों? क्योंकि ऑप्शन देख ये है, और p में जाती भी तो 3d5 क्यों रहता? 3d तो पूरा रहता, तो p का तो लफड़ा है ही नहीं। सही है। 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, एक बचा, एक को इसमें जाना पड़ेगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या बचा? कोई भी एलिमेंट है XYZ अपन को नहीं पता, 3d6 4s2। ये भी नहीं देख सकता क्या तू ये कौन सा एलिमेंट है? तो बता ही सकता है? मैं तो बता दिया। क्यों? क्योंकि फोर्थ ग्रुप का है, देख ले। मन टकरे तो ये गलत हो गया। क्यों रोज, ये भी गलत हो गया। स्कूटी वैन, कार में फेंको। ठीक है, अगर 3d6 है तो ये तो वैसे ही नहीं आता, क्योंकि स्कूटी वैन थर्ड नंबर पे आ रहा है, 3d3 4s2, 3d3 4s2 होता तो ये आ जाता, पर यहाँ तो 3d6 है। तो अगर तुम्हारे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे याद भी नहीं आया ना, तो ऐसे ऑप्शंस काट दो, ये दो तो वैसे कट गए, बचे ये दो। यार वी होता तो 3d6 तो नहीं आ सकता था, 2 3 4 कुछ आ जाता तो आ जाता, तो 3d6 है तो डायरेक्ट आंसर दे एफ, खत्म, क्वेश्चन खत्म है तेरा। 2 मिनट का है, मैंने तुम्हें समझाने के लिए 5 मिनट लगा दिए, कि पर क्वेश्चन 1 मिनट का भी नहीं है, माइंड में कैलकुलेशन करो तुम। ठीक है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की अपन बात करें, इसके भी क्वेश्चन क्या है कभी कभी आ जाते हैं, तो अपन को बस ये याद रखना है कि जीरो क्या बोलते हैं? निल, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, हेप्ट। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ना मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ ना तुम कंफ्यूज होगे। अगर दोनों अपन ऐसे चले गए ना, तो फिर नीट एग्जाम में होमवर्क चेक करने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि नंबर काटो कहाँ है। ठीक है, हेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्ट, ठीक है, एन, ऐसे निल, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, एन, ये है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। जैसे मान लो मैंने बोल दिया अन, 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 निल, पता क्या होगा? 110। एटॉमिक नंबर मिल गया 110। अभी ये तेरे को कुछ भी पूछ सकता है कि इसका ग्रुप नंबर बता, कौन से पीरियड का है ये बता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख। तो इसका इसका पता है, देख मैं अगर थोड़ा सा टाइम लूं इस वाले में, आगे क्या है मैं देख लेता हूँ, एक बार अपने पास क्वेश्चन ही है, पर एक चीज मैं तेरे को ये समझाता हूँ।
एक से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे यहाँ पे अपन, देखो। अब इसको हटा दो। अगर मान लो एग्जांपल ये दे दिया अन अन नील, इसका एटॉमिक नंबर कितना मिलेगा? 110। ठीक है। अब वो पूछेगा कि पहले तो ये बता दे कौन से ग्रुप का है, कौन से ग्रुप का है, ये बता दे। तू अब सोच यार कौन से ग्रुप का हो सकता है। मैंने पहले बताया एक चीज तुम्हारे को बता देता हूं, 58 से 71, 90 से 103। अगर इनके बीच में एटॉमिक नंबर कुछ आता है तो सोचना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचना। क्या होगा इनका? अगर इनके बीच में कुछ आ गया तो ए ब्लॉक का हो गया, ग्रुप 3 वगैरह, ठीक है, पीरियड 4 6 7 वगैरह, ठीक है, ये वाला कर देना। अगर 58 से कहता है और 90 से 103 आ गए तो, लेकिन 110 आ गया। अब 110 सोच, 110 किससे सोचेगा? इनर्ट गैस का अपन ने पढ़ा था, 2 10 18 36 54 86, 118। 118 के पास में है। कितना पास में? अगर 6 तक होता, क्योंकि पी ब्लॉक में 6 ही है, 6 तक होता तो मैं मान लेता पी ब्लॉक का हो जाएगा। पर 118 में से 10 गए तो 8 बचे। मतलब क्या है? इधर डी ब्लॉक में आ गया। तो इसे एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि अन अननिल मतलब 110 110 का कौन से ब्लॉक से डिजर्व करता है? डी ब्लॉक से। फिर पूछेगा इसका वो बता दे, ग्रुप बता दे, तो 6 तो उधर से काट दे, ठीक है, 6 तो उधर से काट दे और 2 इधर से काट दे, 6 2 8 ही तो है, ठीक है। 18 में से 8 काट दे, खत्म। वैसे आंसर आ गया तेरा तो इसका 10वां, 10वां ग्रुप। कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, यही आएगा। बस 3 क्वेश्चन बता दिए, ब्लॉक पूछ लिया, ग्रुप पूछ लिया, पीरियड पूछ लिया, करता रहना आराम से। कौन से ब्लॉक का है वो बता देना। आगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर अपन बात करते हैं। ये वाला है, इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करो। अब इसके इसके लिए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के लिए पता है अपन को क्या चाहिए? अपन को चाहिए एटॉमिक नंबर। या तो इससे अपन एटॉमिक नंबर निकाल लो, हाँ इसका भी निकालना पड़ेगा, और फिर अपन इसका देख लेंगे कि अनिल ट्रायम कितना होता है। ये तो एटॉमिक नंबर निकालो। तो देख पहले तो देख आर एन, आर एन इनर्ट गैस है। कौन सी इनर्ट गैस है? हीना नीना और करीना जीरो रन, हीना नीना और करीना जीरो रन। 6 नंबर पे आते हैं। तो 2 10 18 36 54 86, मतलब 86 तो इसका हो गया, प्लस 14 इसका हो गया, प्लस 1 इसका हो गया, और 2 इसका हो गया। सही है ना? तो 86 और 14 कितना हुआ? 110, प्लस 1 प्लस 103। अभी बताया था 90 से 103 कौन से ब्लॉक का हुआ? बिना सोचे समझे ए ब्लॉक का हो गया। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कौन से ब्लॉक का है? ए ब्लॉक का है, बात खत्म। अब ये देखो 103 का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इसका क्या होगा? अन नील ट्रायम। तो कौन सा है? अल्ले, जिस पे खोला किया वही आंसर आ गया। तो अन नील ट्रायम ऐसे करेंगे अपन को, बाकी से मतलब ही नहीं है, सीधा निकालेंगे अपन इसका। रेडियस, रेडियस क्या लफड़ा है? रेडियस से अपन क्या समझते हैं? जैसे मान ले कि अपने पास ये, सॉरी, एक मिनट, छोटा सा देखिए, ये रेडियस, सर्किल से समझते हैं।
अपन रेडियस की बात करते हैं, सर्किल है, इसका डायमीटर इतना है, इसका हाफ कितना होता है रेडियस, सिंपल। पर यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है, क्यों? क्योंकि एक तो मेन दिक्कत है कि एलिमेंट सिंगल स्टेट में मिलता नहीं है, दूसरा मिल भी गया तो उसकी साइज बहुत छोटी होती है, तो उसकी रेडियस निकालने में बहुत दिक्कतें आती है। तो कुछ साइंटिस्ट ने क्या मेथड अपनाया कि जैसे कंबाइंड स्टेट में है कोई, ठीक है, कंबाइंड स्टेट में मॉलिक्यूल है, तो उस मॉलिक्यूल का डायमीटर लेंगे और उसका हाफ कर देंगे, वो उसकी होती है रेडियस, ठीक है। सिंगल एटम की अगर अपन निकाल पा रहे हैं तो ऐसे निकाल लेंगे, तो वो होगी उसकी रेडियस। वांडरवाल फोर्स होता है, वांडरवाल फोर्स में क्या होता है, दो एलिमेंट वांडरवाल रेडियस, एक होता है आयनिक, आयंस होते हैं ना, उनके बीच की रेडियस, एक होती है कोवेलेंट। कोवेलेंट में क्या होता है, बॉन्ड होता है दो एलिमेंट के बीच में, अगर बॉन्ड है सेम हाफ कर देंगे। और एक वांडरवाल होता है जिसमें बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ अट्रैक्शन होता है, एक एलिमेंट इधर एक एलिमेंट इधर, इन दोनों के बीच में सिर्फ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन है, ठीक है। तो इन दोनों के हाफ करके अपन निकालेंगे रेडियस उसके वांडरवॉल। अब पहली बात है कि इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता है नहीं, और वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको बोलेंगे वांडरवाल रेडियस, और वो जनरली सबसे बड़ी आती है, क्यों? क्योंकि दूर दूर है और अपन एग्जैक्ट तो निकाल नहीं पा रहे, तो उसका जो मेथड है अपना, उससे वो बहुत बड़ी आती है रेस्पेक्ट से बाकी से। कोवेलेंट जैसे बॉन्ड ही हो गया तो इसकी सही आएगी, ठीक है। आयंस की भी सही आती है, वांडरवाल की सबसे बढ़िया आती है, ये वाली ध्यान रख लेना, ठीक है, आ जाएगी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज की स्पीशीज की मैं बात करूं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अगर मान ली इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इलेक्ट्रॉन से तो अपन ये नहीं देख सकते कि यार कौन सा एलिमेंट बड़ा है कौन सा एलिमेंट छोटा है, इलेक्ट्रॉन तो खुद ही नेग्लेक्ट करने लायक होता है। अब बता, प्लस चार्ज है किसी में और किसी में माइनस चार्ज है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो उसकी साइज देखा जाए तो बढ़ेगा या कम होगा, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, बाहर की लाइन ही हट गई तो छोटा हो गया, इलेक्ट्रॉन डाल दिया डाल दिया डाल दिया डाल दिया डाल दिया डाल दिया बड़ा हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकाला तो साइज छोटी, इलेक्ट्रॉन डाला तो साइज बड़ी। आइसो इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन सेम हो गए तो उस पर जितना प्लस चार्ज, मतलब उस बेचारे से जितना इलेक्ट्रॉन निकाला है ना, उसकी रेडियस उतनी छोटी होती जाएगी। अगर बात करें सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ठीक है, सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस टू, एल्यूमिनियम प्लस थ्री, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, पर प्लस थ्री चार्ज किस पे है, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम पे, तो सबसे छोटा कौन होगा, एल्यूमिनियम प्लस थ्री, उसके बाद कौन सा होगा, मैग्नीशियम प्लस टू, उसके बाद कौन सा होगा, सोडियम प्लस, ठीक है। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, सोडियम प्लस। अब अगर अपन बात करते हैं पोटेशियम प्लस की, पोटेशियम तो सोडियम के नीचे आता है, पीरियड चेंज हो गया, पीरियड चेंज होता है तो ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ती है, इधर से इधर जाते हैं तो साइड देखा जाता है थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। तो इन सबसे बड़ा कौन सा आया, पोटेशियम, क्यों? क्योंकि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज नहीं है, और आइसो इलेक्ट्रॉन लिंक पे प्लस वाला लगेगा तो केवल इन पे ही लगेगा। सोडियम पोटेशियम में अपन बात करें तो पोटेशियम हमेशा सोडियम से ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि वो टॉप टू बॉटम आ रहा है, ठीक है, बस ये वाला ही था इसमें। इसी से अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आयनिक रेडियस पोटेशियम सोडियम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ऑर्डर पूछ रहा है, अब एक चीज बता, तेरे को एक चीज इसमें देखने को मिल रही है कि एक तो पोटेशियम आ रहा है और ये बाकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो पोटेशियम तो इन सबसे बड़ा होगा, सिंपल सी बात है, पोटेशियम तो बड़ा होगा, बाकी का हमें मान ले पता भी नहीं। ऑप्शन देख ले, पोटेशियम एक में बढ़ा रहा है, तेरे को करने की जरूरत है क्या, है? तेरे को करने की जरूरत है क्या, देखने की भी जरूरत नहीं है, बाकी सब तेरे को सीधा आंसर आएगा तेरा। ऐसे ऐसे बात करते हैं आयनिक रेडियस। अब मान ले सोडियम की आयनिक रेडियस 1.02 दे दी, अब बोल रहा है मैग्नीशियम प्लस टू और इसकी कितनी होगी, तो अभी अपन ने दो पेज पहले बेटा देखा है, देख एल्यूमिनियम की कम होगी, फिर मैग्नीशियम की होगी, फिर सोडियम की होगी, मतलब इन तीनों में से सबसे बड़ी किसकी हुई है, इन तीनों में से सबसे बड़ी किसकी हुई है, क्या हो गया, इन तीनों में से सबसे बड़ी किसकी है, सोडियम की। तो ये जो दे रखा है ना, ऐसे मान ले, है ना, ये जो दे रखा है ना ये सबसे बड़ा ही दे रखा है, और मैग्नीशियम की इससे थोड़ी सी कम, एल्यूमिनियम की उससे भी कम, तो इससे कम क्या है, ठीक है, ये मान ले, ये तो बड़ी हो गई, ये मान सकते हैं, ये मान सकते हैं, सही लग रहा है यार। अगर मान ली ये वाला इससे बड़ी तो हो ही नहीं सकती, गलत, इससे बड़ी नहीं हो सकती, गलत गलत। अब पता है इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, एक तरीका बताऊं मैं तुमको, दोनों में बढ़ रही, दोनों में बढ़ रही है, दो आंसर थोड़ी ना होंगे, क्यों? दोनों गलत, ठीक है। इसमें है, इसमें घट रही है, माना घट रही है, पर 1.2 से आगे बढ़ रही है, ये भी गलत, बचा कौन सा आंसर, एलिमिनेशन। एक होता है तुमको आंसर पता है तो तुम डायरेक्ट टिक लगा सकते हो, एक होता है तुमको आंसर नहीं पता ना, कभी एलिमिनेशन वाला मेथड अपनाना, बहुत आगे जाओगे, मैं सही बता रहा हूँ। जब मेरा नीट का एग्जाम था ना, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन, जिसमें तुम्हारे को कॉन्फिडेंस नहीं होता पर एक्यूरेसी तुम्हारी बहुत
तुम्हारे को डर लगता है क्या पता सही हो ना हो, पर ये पता है जब 3 गलत है तो बचा कौन सा एक, सही नहीं पता पर गलत पता है। ये होता है सही पता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, करना ट्राई जरूर, तुम कभी कभी फंसा ना ट्राई करके देखना। आयनिक रेडियस F-2 वही है, ये दे रखा F माइनस का दे रखा है 1.33 और -2 का दे रखा है कितना 1.4। अब ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, तो ये एक ही ग्रुप के हैं, सॉरी एक ही पीरियड के हैं, और आगे जाके वो इनट वाला होता है कौन सा नियोन, तो वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ, तो कई बार क्या ये F-2 की दे रखी है और कोवेलेंट रेडियस ये दे रखी है, तो N-3 की पूछ रही है। अब एक चीज बता, क्या ये द आयनिक रेडियस ऑफ F रेस्पेक्टिवली व्हाइल कोवेलेंट रेडियस ऑफ N ये दे रखी है, द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ आयनिक रेडियस ऑफ N की है, इट इज स्मॉलर देन, स्मॉलर होगा क्या, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो ग्रेटर होगा, गलत होगा। इट इज बिगर देन O एंड F, और F की वो होगा क्या यार, और F नहीं होगा, बताऊं क्यों, क्योंकि पीरियड में और इसमें माइनस वाला नहीं लगा रखा ना, देखना पड़ेगा, अगर इसमें मिस प्रिंट हुआ तब तो ये हो सकता है, अगर यहाँ पे O-2 होता और F होता तो ये वाला आंसर चला जाता। आगे भी देख लेते हैं, इट इज बिगर देन F ऑफ O2 एंड N बट इज स्मॉलर देन, ये क्या है, इट इज स्मॉलर देन O-2, ये गलत हो गया, इट इज बिगर देन F O2 and N but smaller bigger than O2 and N बट स्मॉलर देन, ये वाला नहीं लग रहा, अगर इसमें ये वाला है तो फिर ये वाला ही जाएगा, इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, वो है ना, मतलब टाइप करते वक्त मिस्टेक हो गई, बाकी ये वाला क्वेश्चन है ना नीट या जेई में आया हुआ है, देख लेना तुम इसको। अगर मान ले ऑर्डर ही लिख ले, N-3 है, O-2 है और F माइनस है, तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो सबसे बड़ा ये होगा, सबसे बड़ा ये होगा, बात खत्म। अब चाहे क्वेश्चन कैसे भी दे दे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी, अगर तेरे को ये पता है ना तो तू वो निकाल सकता है। ठीक है, अगर N-3 और N में बताऊं तो कौन बड़ा है, ऑब्वियसली N-3 बड़ा है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, आयनिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, फिर जेड इफेक्टिव बढ़ा तो आयनिक रेडियस कम होगा, सही है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर गलत, स्क्वायर तो अपन कहीं पढ़ा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब एक तो डायरेक्ट में आ सकता है और एक इनवर्सली आ जाता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा रेडियस कम, आंसर इज 1। जेड इफेक्टिव ज्यादा रेडियस कम, 1, वेरी गुड। गिव टू स्टेटमेंट, in Cl2 molecule the covalent radius is double of atomic radius of chlorine। अच्छा, radius of atomic species is always greater than their parent atomic, यार radius of atomic species is always greater than their parent atomic radius। Cl2 molecule is covalent is double of atomic radius, ठीक है, ये अपन ने अभी पढ़ा था, ये तुम्हारी थ्योरी में भी आ गया, इसका आंसर मैं कमेंट में देखूंगा, ये तुम्हारे लिए HW है, ज्यादा बड़ा नहीं है, थ्योरी का क्वेश्चन है। ठीक है, तुम कर सकते हो, तुमने पढ़ा होगा, ये वाला सही है ये वाला गलत है ना। आयनाइजेशन एनर्जी, अब बात करते हैं अपन आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है वो मैं पढ़ाता हूँ तुमको। ये मान लो कोई न्यूक्लियस है, इसके ऊपर अपन घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, कि मत जा, कि मत जा, क्या चीज है वो, क्या डिफेक्टिव, अपन ने पहले पढ़ा था। अगर बोले मैं तो जाऊंगा, तो जाऊंगा, अगर ये इससे निकल रहा है तो जितनी एनर्जी अपन को उसमें देनी पड़ रही है ना, देनी पड़ेगी या लेनी भी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है, किसी चीज को कहीं से निकालने के लिए एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना, खुद से क्यों आएगा कि ये न्यूक्लियस तो खींच रखा है उसको, वो मतलब अट्रैक्शन सही लग रहा है पर नहीं यार खींचेंगे हम तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वही एनर्जी बेटा होती है आयनाइजेशन एनर्जी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे। आयनाइजेशन एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन को उसके शेल में से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी आती है उसे कहते हैं आयोनाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव, अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है मतलब बहुत जोर से खींच रहा है तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी क्या, पागल है तू, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा लगेगी खींचने के लिए, बाहर निकालने के लिए, तो वही तो कह रहा है ये कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी
जेड इफेक्टिव के प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। अब मान ले साइज जो बहुत बड़ी है, एक तो ये है, एक ये है, कंसेप्ट यही लाऊंगा मैं हर जगह, जेड इफेक्टिव इसमें ज्यादा होगा या इस पे ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली उस पे ज्यादा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से निकल जाएंगे, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, साइज के जितनी ज्यादा बड़ी उतनी आसानी से। फाइनल ऑर्डर, अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, देख इसमें है एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है, इसकी तो सबसे ज्यादा ही होगी, क्योंकि ये तो मैं तो नहीं दूंगा इलेक्ट्रॉन, अगर मैंने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मैं तो अनस्टेबल हो जाऊंगा, तो किसी भी हालत में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है इनर्ट गैस की, ठीक है। ये क्या बोलता है यार, मेरा क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है, NH2, इसका क्या होगा, 2H2, ये बोला यार मेरा ये फुलफिल है, तो थोड़ी सी मेरी लाज रख ले, इलेक्ट्रॉन मत ले, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन लेंगे तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो ये आस पड़ोस वाले से ज्यादा हो जाएंगे। सेम ही इसका क्या होगा, अगर 2H2 2P3, अगर 3 है तब भी कितने पी में, 3, 1 2 3, हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन है, थोड़ा सा स्टेबल है, तो ये बोलेगा यार मत मत अनस्टेबल करे मुझे, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज्यादा लेके ही मानूंगा, अगर हो रहा है तो ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगी। फाइनल ऑर्डर क्या होगा, लिथियम से इसकी ज्यादा, ये ये और ये तो भाई अलग लेवल का बंदा ही नट गया। Done? आगे बढ़ेंगे ब्लॉक, ब्लॉक में अपन बात करें, ठीक है, पी ब्लॉक की बात कर लेते हैं। पी ब्लॉक में आयनाइजेशन एनर्जी का थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाते हैं, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, उसकी अपन यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। बैंगन आलू गाजर इन थैला, कहे सीताजी सुनिए प्रभु, फाइनल, फाइनल, फाइनल ऑर्डर, जो अपन को याद रखना है, जो अपन को याद रखना है वो है जो अपन को समझना है, मैं तो कह रहा हूँ अगर तुम्हारे दिमाग में चीजें याद हो रही है तो याद कर लो, समझना है कि अब तुम किसी को भविष्य में बता सको कि यार मुझे आता है, पर मैं अपना आने वाला टाइम खराब नहीं करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फटाफट निकलूंगा आगे। अगर तुम्हारे को मान ले ये वाला ऑर्डर दे दिया, आयनाइजेशन एनर्जी निकालो, तो तुम ये सोचोगे क्या, तुम ये सोचोगे क्या, तुम नहीं सोचोगे, ये तुम डायरेक्ट बोलोगे, इसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा तुमको अभी, ठीक है। नीचे जाते हैं तो कम होगी ये, अब लेकिन यहाँ पे बढ़ जाती है, फिर यहाँ पे कम होगी, फिर यहाँ पे बढ़ जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी, और यहाँ तो नॉर्मल, यहाँ पे क्यों बढ़ी सर, ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन हुआ। ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन से अपन क्या समझते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन होता है जो डी ब्लॉक होता है ना, डी ब्लॉक में डी शेल में आ गए इलेक्ट्रॉन, अगर डी ब्लॉक में डी में इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, तो क्या होता है उसमें, वो एनर्जी का थोड़ा सा गैप कम हो जाता है, और एनर्जी का गैप कम हो जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा जेड इफेक्टिव लगेगा, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा जेड इफेक्टिव लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा वो आएगा, फोर्स आएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, बस यही कंसेप्ट है इसका। इसका लेंथेनेड कॉन्ट्रेक्शन, लेंथेनेड कॉन्ट्रेक्शन डी और एफ ब्लॉक में हमेशा दिक्कतें चलती है। एफ ब्लॉक में, एफ वाले में अगर इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो उसमें वो मतलब वो करता है, कमजोर है थोड़ा सा, एफ और डी वाले कमजोर है, तो वो अपने बाहर वालों को सुरक्षित नहीं, अगर अपोज कर रहे ना है ना वो ऐसे, अगर मान लें यहाँ पे कोई एस का है तो बहुत ज्यादा अपोज कर, कि नहीं नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, डी वाला है वो भी करेगा, डी वाले बोलते हैं जाने दे, जाने दे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, एफ वाला भी बोलता है और जाने दे, और जाने दे, मुझे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, तो वही है ये सब, ठीक है। अगर अपन फाइनल ऑर्डर की बात करते हैं, ज्यादा फालतू बात नहीं करेंगे, बोरोन फिर सबसे ज्यादा इसका हो जाता है, क्यों, क्योंकि मैंने कहा ना, एफ ब्लॉक को तो बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता है, लेंथ कॉन्ट्रेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि जेड इफेक्टिव बहुत बढ़ जाता है और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी और बढ़ जाती है, तो सीधा थेलियम। फिर ये डी ब्लॉक वाला कि मैं कैसे पीछे रह जाऊं, मैं तो तेरे से ही कराऊं सब कुछ, फिर एल्यूमिनियम विलियम। अब इसकी ट्रिक क्या बताऊं, बोतल गालिया इन इंडिया, बोतल गाली इन इंडिया, खत्म, ये याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इसका, ये सब है ना एक वो है, कुछ कुछ चीजें याद रखने वाली है, तो मैं प्रीफर करूंगा कि तुम याद ही रख लो बोतल गाली इन इंडिया। ये कहे सीताजी
प्रभु, रुको ये देख गलत हो गया, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। कहे सीता जी प्रभु सुने, यहाँ पे दिक्कत है, बस यहाँ पे 22 वर्षा हो जाता है। कहे सीता जी प्रभु सुने, ट्रिक क्या थी, कहे सीता जी सुने प्रभु, आई नेशन एनर्जी मत है, कहे पिताजी प्रभु, कहे सीता जी प्रभु सुने, और वो बोतल का नहीं लिया। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में क्या दिक्कत होती है? डी ब्लॉक का ऐसा है कि ये वाला तो डी ब्लॉक मैंने लिखा कि स्कूटी वैन कार में फेंको निकल कॉपर जिंक। अभी एक स्कूटी वैन, नहीं नहीं नहीं, यहाँ दिक्कत आ गई, और यहाँ दिक्कत आएगी, और आगे चलते ये कम हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? डी डी ब्लॉक के में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, तो उनसे दिक्कत हो जाती है, और कॉन्ट्रेक्शन इतना ज्यादा जाता है कि जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, और अपन आयनेशन एनर्जी बहुत तगड़ी लगती है इसमें। तो इसका वही बताऊंगा जैसा मैंने पी ब्लॉक में बताया, एक ट्रिक से इसको याद रखो। स्कूटर वैन कार टी में नहीं, कॉपर कॉफी जिंक। क्या बताया मैंने? स्कूटर स्कूटी जो भी तुम्हारे पास है रख लेना। स्कूटर वैन कार टी में नहीं, कॉपर कॉफी पी लो जिंक, कॉपर सीयू। ठीक है। और अगर बात करें आई टू, अब आई टू क्या लफड़ा है? आई वन क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना। आई टू एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आई टू ज्यादा होगा, आई वन ज्यादा, आई, क्योंकि वो न्यूक्लियस बोलेगा यार एक तो ले गया जबरदस्ती, दूसरा भी लेके जा रहा है, तो और जोर से खींच। ठीक है, तो डन। अगर आई टू में बात करें अपन, तो देख सी आर और एम एन, सी आर का ज्यादा होगा, कॉपर और जिंक में कॉपर का ज्यादा होगा। ऐसा है। ये वाला डायरेक्ट तुम्हारे को पूछ ले तो बता देना, बाकी कम ही चांस लगते हैं मेरे को, तो पी ब्लॉक वाले ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, ये कंसीडर द एलिमेंट मैग्नीशियम एल्यूमिनियम फॉस्फोरस सल्फर फॉस्फोरस सिलिकॉन द पैरेटिक फर्स्ट आयनेशन। अब इसको पहले तू अपने माइंड में वो कर, थर्ड पीरियड के हो गए ना, एक इधर आता है बेटा, फिर आता है बैंगन आलू, फिर आता है दहेज सितारा, नाइट्रोजन पाकिस्तान, फिलिस्तीन है। अब देखा जाए पीरियड में जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन कम होनी चाहिए। पर मैंने तुम्हारे को बताया था, हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन मतलब एन, और ये बीई दिक्कत करेगा, तो ये दोनों कम होंगे, मतलब इनमें सबसे ज्यादा क्या होगा? एस ज्यादा होगा। अल्ले पता, एस ज्यादा होगा, एक ही तो है एस वाला, और क्या चाहिए अपन को बता? या फॉस्फोरस ज्यादा होगा? इन दोनों में से कौन सा ज्यादा होगा? फॉस्फोरस ज्यादा होगा। अब बताता हूँ मैं तेरे को। मैं सोचूं कि एक ऑप्शन से कैसे मिल गया जेई मेंस का क्वेश्चन, ये कंफ्यूज कर रहा है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से आई नाइट्रोजन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन पावरफुल, मतलब पावर लगानी पड़ेगी निकालने के लिए, इसमें लगानी पड़ेगी क्योंकि हाफ फील्ड है। ज्यादा कौन सा होगा? फॉस्फोरस होगा, मतलब ये वाला काट। इन दोनों में से किसमें ज्यादा होगा? बेरिलियम में ज्यादा होगा। भाई कम होगा इन दोनों में, ऐसी बात नहीं है। नाइट्रोजन में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो ज्यादा होगा, मतलब मुश्किल लगेगी, ऐसा कहना चाह रहा हूं मैं। ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, बेरिलियम और बोरोन में बेरिलियम का ज्यादा होगा। कारण मैंने आपको बता दिया, तो एक तो हट गया, अब बचा तीन। बेरिलियम और बोरोन में बेरिलियम का ज्यादा होगा, आप देख। अच्छा सॉरी, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम का ज्यादा होगा। गलत, ये हो सकता है और ये हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है इन दोनों की। भैया कार्बन का तो कोई लेना देना था नहीं, और फॉस्फोरस के बाद तो बोला मैं सल्फर में ही आऊंगा भाई, मुझे नहीं पता, देख फॉस्फोरस के बाद तो सल्फर। बोलिए समझे कि नहीं समझे तुम? ये वाला समझे कि नहीं समझे? मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, पर कंफ्यूजन जैसा कुछ है नहीं, ये ध्यान रखो। नाइट्रोजन वाली फैमिली है ना NP3 वाली, और बेरिलियम वाली है NH2, इन दोनों का अपने आसपास वालों से ज्यादा होगा। खत्म, कॉन्सेप्ट यही है।
आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स वाई आयनेशन एनर्जी, ये अब एक चीज होता, इस किसी की फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ये है और सेकंड ये है। बाप रे बाप, 495 से 4563, मतलब तगड़ा ही सिस्टम है। या तो मेरे को लगता है इनर्ट गैस वाला होगा कि एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही, या मान ले सोडियम है, मान ले सोडियम, नॉट Na+, ओनली सोडियम। सोडियम से अपन एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम प्लस। अब दिमाग लगा, सोडियम, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालती क्या बना ये तो इनर्ट गैस बन गई यार। अब इनर्ट गैस में से भी इलेक्ट्रॉन निकाल है, मतलब तो पावर अनाप शनाप देनी पड़ेगी, पावर अनाप शनाप देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू भी तगड़ी आएगी। क्या ये तेरे को लग रहा है थोड़ा थोड़ा ऐसा कुछ, यार इतना फर्क आ गया, सीधा 4 से 4000, ऐसा है बोलना चाहूंगा मैं। एक्स और वाई देखना है अपन को। मैग्नीशियम हो सकता है क्या, यार मैग्नीशियम से प्लस आया, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया +2, अगर +2 से +3 में लेके जा रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ, क्योंकि +2 आते ही इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इनर्ट गैस वाला हो गया, तो मैं मान रहा हूँ आयनाइजेशन एनर्जी तगड़ी लगेगी। पर अभी तो नहीं लगेगी 2 तक आने में तो, लेकिन Na+ आते ही तगड़ी लग जाएगी। तो पता करने की जरूरत है, करने की जरूरत है नहीं, आगे देखने की जरूरत नहीं है। ये मेंस का क्वेश्चन है, रिपीट हो जाते हैं। पर अगला अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। समझ में आ रहा है ना तुम, अगर तुम्हारी कोई भी डाउट है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं हर एक के डाउट सॉल्व करूंगा, हर एक के डाउट पढ़ाऊंगा। और अगर मेरे को लगा तो अगली क्लास में पहले डाउट सॉल्व करना पार्ट है, इससे भी बेसिक, गलती से गलती नहीं होनी, सब कुछ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है इलेक्ट्रॉन डाल, ये है न्यूक्लियस, ये है ये आ, आ, यार ठीक है, ये है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, मैं इसमें और इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूँ, ये एक्सेप्ट करेगा, ये सब करेगा। अगर ये स्टेबल हो रहा है तो करेगा, अगर ये स्टेबल हो रहा है तो करेगा, लेकिन अगर स्टेबल नहीं हो, ठीक है। देन अगर मान ले कि इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, खींचने की क्षमता इसकी ज्यादा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, कोई कोई कह खींच लेगा उसे, तो मतलब एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज का मतलब स्टेबिलिटी को पार कर जाएगा, स्टेबिलिटी, स्टेबल हो जाएगा। और अगर मान ले पहले से ही भरा हुआ है, ये नहीं, ये तो नीचे है, ये इलेक्ट्रॉन बोलेंगे भग भग भग, क्योंकि ये तो रिपेल ही करेंगे ना। पर अगर रिपल्सन से ज्यादा इसको फोर्स लग रहा है, इसका न्यूक्लियस का, कि आ जा, ठीक है, तो ये आ जाएगा और एनर्जी रिलीज हो जाएगी और स्टेबल हो जाएगा, और गेन एंथैल्पी मान आएगा में, ठीक है, उसको बोलेंगे एक्सोथर्मी। एंडो नहीं, जबरदस्ती डालेंगे हम तो, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालेंगे, बोले डाल दो भैया, पर आपको एनर्जी भी देनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है, तो डाल दो, मुझे दिक्कत तो नहीं है, पर एनर्जी किसी भी। एंडोथर्मी मतलब खुद एनर्जी देना, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, डेल्टा है। अब ये है न्यूट्रल है, मान लीजिए जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया अपन ने, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और उसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो ये तो खुशी होगा ना, कम से कम पहले वाली में तो जाने तो वो एक्स होगा। और कैटायन, कैटायन की बता दिया प्लस वाला, और न्यूट्रल वाला है कि ठीक है, जैसे एफ है, क्लोरीन है, अगर उसमें अपन एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए, अगर अपन उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो वो क्या बन जाएगा, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन ले हो गई उसके तो मौज हो गई, तो फिर वो उस केस में एक्सोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक किसमें, नाइट्रोजन और मैंने तुम्हारे को पहले भी कहा, इनर्ट गैस को किसी से कोई मतलब, अब भाड़ में जाओ, मैं खुश हूं मुझे खुश रहने दो, यही होना चाहिए लाइफ में, ठीक है, मैं खुश हूं मुझे खुश रहने दो, इनर्ट गैस बोलती है मुझे नहीं चाहिए, और अगर तुम मुझे जबरदस्ती परेशान कर रहोगे तो एनर्जी दे दो, मैं तो फिर भी परेशान नहीं होंगी, बहुत एनर्जी दोगे तब ठीक है, मान लिया कि कहीं ना कहीं चल गया काम, बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई, इनर्ट गैस को किसी से कोई मतलब नहीं है। नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम की बात करते हैं। नाइट्रोजन की अभी आयनाइजेशन एनर्जी में भी मैंने बात करी थी, और NH2 वाले इसकी भी बात करी थी, दोनों एस ब्लॉक के फुल फील्ड है, और ये नाइट्रोजन है जो है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसका नाइट्रोजन, तो हाफ फील्ड है। इसको भी क्यों चाहिए, इसको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, इसको जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, तुम
तुम्हारे जैसे रहो। बेरिलियम भी बोलेगा मैं भी पूरा भरा हुआ हूँ, मैग्नीशियम बोलेगा मेरा भी एकदम कोश पूरा भरा हुआ है। लेकिन अगर इससे नीचे जाएंगे तो फिर वो साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं चला लेंगे वो भी अपना काम और एनर्जी निकलेगी। ठीक है, वो जो इसमें आएगा न्यूट्रल वाले में। पर ये तीनों और ये एक, मतलब सबसे मैक्सिमम या बोलू सबसे कम आई, सॉरी सबसे कम ईए, सबसे ज्यादा एनर्जी इनमें देनी पड़ेगी। अपन बात करें केस वन, रिपल्सन अट्रैक्शन, जो मैं तुम्हारे को पढ़ा चुका हूँ, इसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे अपन। रिपल्सन और अट्रैक्शन में रिपल्सन ज्यादा हुआ, अट्रैक्शन कम हुआ। ये रिपल्सन ज्यादा हुआ, अट्रैक्शन कम हुआ। अगर रिपल्सन ज्यादा हुआ और अट्रैक्शन कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए उसको? रिपल्सन ज्यादा है तो भगाएगा उसको, कि अट्रैक्शन को लड़ लिया अट्रैक्शन से वो, कि भाई नहीं हमें नहीं चाहिए, भाग जाए यहाँ से इलेक्ट्रॉन। तो वहां डेल्टा एच पॉजिटिव होगी, और डेल्टा एच पॉजिटिव कहाँ होगी? नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम और इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और यहाँ पे बात करें अट्रैक्शन ज्यादा है, कि न्यूक्लियस बोले नहीं नहीं आजा आजा मेरे पास आजा, तो वो बोलेगा कि ठीक है, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, जो कि किसमें? कैटायन और न्यूट्रल वाले में सब में। ठीक है, मजे से पढ़ेंगे, हंसी से पढ़ेंगे, खुशी से। ये जेड इफेक्टिव, जनरल सी बात है। जेड इफेक्टिव ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा, ये ज्यादा एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, नेगेटिव में चार्ज ज्यादा। जेड इफेक्टिव इज द नेट अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन। ये तो अपन पहली स्लाइड से पढ़ रहे हैं। When Z effective is large, the nucleus attract the incoming, ये पढ़ लिया। Therefore, the most energy released when the electron hit, ये थ्योरी में आएगा तो मैंने तुमको कॉन्सेप्ट बताया, उसी पे चल रहा है। न्यूक्लियस को चाहिए, रिपल्शन करने वाले कम है तो नेगेटिव ज्यादा है, तो बात खत्म। जेड इफेक्टिव का प्रोपोर्शनल का ज्ञान नहीं। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये जो बात किया मैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले की बात किया, Np2 और Np3। मैं बताऊं तो कार्बन और नाइट्रोजन का ही एग्जांपल। जेड इफेक्टिव जाता है तो क्या होता है? बढ़ता है, क्या होता है? बढ़ता है ना, बढ़ता है ना, बढ़ता है ना। पर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2s2 2p3, ये बोलेगा यार मैं तो स्टेबल हूँ। इसका क्या होगा? 2s2 2p2, 2p2 स्टेबल या 2p3 स्टेबल? 2p3 स्टेबल, और इसे बोलता है मुझे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मुझे अनस्टेबल होना। मेरे को अगर इलेक्ट्रॉन तुम दोगे तो मैं एनर्जी तुमसे कम रिलीज करूंगा। तो इसका मतलब कार्बन का ये सेम ये फोर्स, मतलब ये जनरल फॉर्मूला है कि Np2 और Np3 में Np2 का ज्यादा। डन, आगे बढ़ेंगे। पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर का क्या मतलब होता है? पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है भेदन क्षमता। भेदन क्षमता का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करने के लिए कितनी पावर चाहिए। एन ये है, इसके आगे ये है, सबसे पहले एस, पी, पी, डी का, डी और एफ का तो नेग्लिजिबल, पहले भी बात करते। एस की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा क्यों? क्योंकि एस सबसे पहले न्यूक्लियस के पास, तो एस वाला सबसे ज्यादा रिपेल करेगा, एस वाला सबसे ज्यादा उसको धक्का देगा। तो इसका मतलब मैं बताऊं, अगर NS1 और NP1 की बात करें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, अलीना की रब से फरियाद, ठीक है। और इधर बोलू, नहीं नहीं, ये है ना, बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला। अब ऐसे तो पता है, ऐसे बताया अभी मैंने आई का वो बताया था ना, तो ऐसे रिवाइज करा करो। मैं तुमको बता रहा हूँ, जैसे पढ़ा ये रहा हूँ, पर तुम्हारे दिमाग में अच्छी कि यार सर ने अभी यहाँ पे बताया था कि ना आई की यहाँ पे दिक्कत होती है, और एक यहाँ पे जहाँ जिसकी ट्रिक बताई थी क्या? बोतल कालिया इन इंडिया, ठीक है, याद रखना। अगर बात करें पेनिट्रेशन पावर, तो NS1, अगर बात करें एक ही पीरियड में इधर से इधर जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा। बट पेनिट्रेशन पावर की अपन बात करें तो NS1 ऑलवेज बी ग्रेटर देन NP1। कॉन्सेप्ट साफ, लिथियम बोरोन, लिथियम बोरोन, लिथियम बोरोन। डन, आगे बढ़ो। ऑर्डर नहीं, अभी तो करके आया हूँ। देख, लिथियम और बेरिलियम में बेरिलियम, पर चीज नहीं भूलनी है। तो पहले अपन वो हटाओ जिसकी अपन बात करें, ठीक है। नियोन की तो भाई खत्म, टाटा बाय बाय। सबसे कम नाइट्रोजन ने दिक्कत करी थी और बेरिलियम में दिक्कत करी थी,
इन तीनों की दिक्कत है, बाकी सब अपन देख लेंगे अपने हिसाब से। तो सबसे कम नियोन, फिर नाइट्रोजन, फिर बेरिलियम, फिर बता। अब बता, लिथियम आएगा या बोरोन आएगा? लिथियम आएगा या बोरोन आएगा? अभी बात करिए अपन। लिथियम आएगा या बोरोन आएगा? लिथियम की तो ज्यादा है, पहले क्या आएगा? बोरोन, फिर क्या आएगा? लिथियम। बोरोन फिर लिथियम। नाइट्रोजन का पहले आएगा। अब कार्बन और ऑक्सीजन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। फ्लोरीन की मैंने तुम्हारे को पहले भी एग्जाम दिया था कि फ्लोरीन चाहेगा उसे एक इलेक्ट्रॉन मिले, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद नेट गैस वाला कॉन्फिगरेशन आता है, जो कि फिर ज्यादा स्टेबल है। ठीक है। सेम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और फास्फोरस करेंगे नहीं, ये ऑर्गन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, सोडियम, इन दोनों में से नहीं, सोडियम है ना, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद फास्फोरस, फास्फोरस सिलिकॉन के बाद नाइट्रोजन। देखो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? मैं जब सॉल्व करूं उससे पहले तुम्हारे बताता हूँ। हाँ भाई, मैं सॉल्व करा रहा हूँ, सब ठीक है, पर जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ उससे पहले तुम्हारा आंसर रेडी होना चाहिए और तुम फिर उसको मैच करो। मैं गलत हूँ तो तुम गलत हुए तो मैं तुम्हें के थ्रू कमेंट। ठीक है। पीरियड की बात करें, पीरियड की बात करें, पीरियड में ये में दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? कि देखा जाए तो जेड, अपन ने बोला जेड इफेक्टिव प्रोपोर्शनल टू ई, बात सही है। से जाते हैं तो जेड इफेक्टिव कम होता है, तो ये भी कम होना चाहिए, राइट? बट एक पीरियड जो 3 और 4 में होती है, वहां पे दिक्कत हो जाती है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। देखा जाए तो होना ऐसा चाहिए, होना ऐसा चाहिए, होना ऐसा चाहिए, बट दिस इज रॉन्ग, 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 रॉन्ग। आई एडिटी ऐसा, ऐसा ज्यादा दिमाग लगाने की आदत नहीं है। एनपी क्या होता है? कम होता है। हाँ, पहले क्या था? इनर्ट गैस का, नाइट्रोजन का और बेरिलियम, मैग्नीशियम। देन दूसरा क्या याद रखेंगे? एक पेनिट्रेशन पावर वाला था जिसमें S1 का ज्यादा होता है NP1 से। इसी चीज क्या याद रखनी थी? सोडियम, वो नाइट्रोजन वाली फैमिली थी ना, उसका कम होता है कार्बन। होना ज्यादा चाहिए पर होता कम है, बिकॉज हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन। और चौथा, चौथा ये वाला याद रख लेना कि 3 और 4 पीरियड में जाते हैं तो घटने पर वो बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट ऑर्डर ये वाला देख ले, ये वाला देख ले। इंपॉर्टेंट ऑर्डर का क्या मतलब है कि अगर क्वेश्चन आया, अगर क्वेश्चन आया ना, तो वो यहीं से फंसाएगा। कहाँ से फंसाएगा? यहीं से फंसाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे गलती ही करते हैं। वो नॉर्मल ऑर्डर क्यों देगा? वो एक्सेप्शन ही देगा हमेशा, अगर पीरियडिक है और आते हैं अभी पीरियडिक टेबल को हल्के में नहीं, कि मेरे अकॉर्डिंग छोटा सा चैप्टर है यार, क्या दिक्कत है? अभी आज की क्लास में जब खत्म करूंगा ना, तुम देख लेना क्वेश्चन आएगा, इन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा। मैं तुम्हारे रेडियस पढ़ाई, आयनेशन पढ़ाई, ये पढ़ाई और इलेक्ट्रॉनिक बताऊंगा अभी, और एसिडिक बेसिक इनमें से जाएगा तुम्हारे को। आगे नहीं आते यार। ये बात करें, ठीक है, फिर कल और आई 3/4 डन 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 डन। हम क्या है कि कल बाहर आई तो ऐसे कर देना, कल फिर बाहर आई, फिर कल बाहर आई, नहीं रहा। ये है ओल्ड स्टाइल से टीप, ओल्ड स्टाइल तो पढ़ना चाहिए। हाँ, घटना चाहिए पर बढ़ता है क्यों? 3/4 चाहिए, बढ़ेगा, बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर घटेगा।
सॉरी, क्या कर रही है? ओल्ड स्टाइल से टीपो 3/4 वाला बढ़ेगा। एक एफ वाला ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इतना हो जाता है कि ऑक्सीजन का इतना कम हो जाता है, मुझे ये वाला ध्यान रख गया था कि ऑक्सीजन का इतना कम हो जाता है कि वो सबसे नीचे होल्ड से ज्यादा है, मान लिया, पर ये दोनों चेंज नहीं होते तो ये में दो ही आने के ज्यादा इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन वाले ऑक्सीजन। उसके बाद अपन बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग। सोचो, सोचो जल्दी सोचो, इसका आंसर क्या आएगा? मैं बताऊं, मैंने फ्लोरीन की तो पहले ही बात कर ली कि फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा चाहता ही है। फ्लोरीन तो चाहता ही है कि ना उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। फ्लोरीन वाली पूरी फैमिली चाहती है कि उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए और वो इनर्ट गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन कर ले और उसको फिर फ्लोरीन कर दूं क्या इसका आंसर? कर दूं क्या आंसर? गलत है। क्यों? क्योंकि बेटा क्लोरीन भी है और मैंने बात करी 2/3 पीरियड में थर्ड वाले की ज्यादा होती है तो क्लोरीन की। तो एक 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 नोट लगा दूं क्या? एक नोट लगा दूं क्या? एक नोट ये लगा दूं क्या मैं कि क्लोरीन की पीरियोडिक टेबल में ये सबसे ज्यादा होती है। खत्म। ये वाला क्लोरीन जहां भी देखे मैक्सिमम का मोस्ट नेगेटिव क्लोरीन। डन। अब बात करें फ्लोरीन की तो होगी नहीं, पी और एच की बात कर ले। एस की बात बता, सोचने की दिक्कत है क्या? पी आर ऐसे ही देख ले, आधे 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 3 इलेक्ट्रॉन है तो कम ही होती है फ्लोर पी की तो। कार्बन वाली फैमिली से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है सर। क्यों? क्योंकि हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन है तो ऐसे तो वैसे ही कम होगी। तो लीस्ट फास्फोरस मैक्सिमम क्लोरीन। डन। आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे अपन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू -4। अच्छा, नेगेटिव किस किस के लिए? सोडियम के लिए होगी क्या? क्यों? क्योंकि हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे कम ही आ गया था सोडियम, तो सबसे आ गया था। बेरिलियम भी आ गया था क्या? बेरिलियम भी आ गया था क्या? ए और बी तो हो। अरे आंसर आ गया। और बाकी तो मुझे पता ही नहीं थे, बाकी तो मुझे पता ही नहीं थे, पर आंसर आ गया। ये तो ट्रिक होती है आंसर लाने की। मुझे पता है सोडियम की, जब मैंने बात करा था मैं कि एंडोथर्मिक वाले में सोडियम का नाम लिया था कि नहीं लिया था कि नहीं लिया था, याद लिया था। सोडियम का भी लिया था, बेरिलियम का लिया, तो दोनों कट गए। तो ए और बी तो हो ही नहीं सकते। ए और बी तो हो ही नहीं सकते। बी आ रहा है, नहीं आ रहा, ए आ रहा है, नहीं आ रहा, ए बी आ रहा है, नहीं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पोलैरिटी कि दो एलिमेंट है, या तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा या ये दे देगा, या ये दे देगा, ये ऑल इलेक्ट्रॉन पोलैरिटी करता है। पोलैरिटी जनरेट करता है, कैसे करेगा? प्लस माइनस चार्ज ले आता है कहीं ना कहीं, बस यही है। जैसे मान ले ईएन ज्यादा आ रही है ना फैक्टर, अगर साइज बढ़ रहा है तो ईएन बढ़ेगी, है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो ईएन बढ़ेगी। ईएन वाले आगे बढ़ते हैं, एसिड बेसिक ईएन वाले, ईएन वाले बस है। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो ईएन। जेड इफेक्टिव से देखेंगे अपन सारी चीजें। ये देख, मेरे को इसमें चीजें गलत लग रही है वो तू देख लेना तेरे हिसाब से नोट्स में। मैं इसको वो नहीं कर रहा, मान नहीं रहा। मैं मेरा मेथड बता रहा हूँ तेरे को। जहाँ पे जेड इफेक्टिव ज्यादा है ना, वहाँ जेड इफेक्टिव ज्यादा तो अपनी तरफ खींचने की ताकत ज्यादा है, खींचा नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि इसमें माइनस इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। जहाँ पे चार्ज जनरेट हो गया, पॉलरिटी आ गई, पॉलरिटी आ गई तो ये है। ईएन की बात करते हैं, एसिडिक नेचर। एसिड को बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, एसिडिक नेचर। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड है, जेड ईएन बढ़ेगा, ईएन बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी।
बात करें बेसिक स्टैंड की तो टॉप टू बेसिक स्टैंड पर देखिए मतलब एसिडिक का उल्टा बेसिक, सही बात है ना, एसिडिक का उल्टा बेसिक। अगर एसिडिक ऊपर से नीचे जाने में बढ़ रही है, सॉरी एसिडिक ऊपर नीचे जाने में बढ़ रही है, बढ़ जाएगी। ठीक है, देन आगे बढ़ेंगे। जनरल ऑल मेटल ऑक्साइड आर बेसिक बट सम आर एम्फोटेरिक। अब इसका मतलब क्या है? मतलब इसका है कि जनरली बेसिक होते हैं खूब सारे, बेसिक होते हैं खूब सारे, लेकिन कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं। अब एम्फोटेरिक कौन कौन से होते हैं? दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, डायरेक्ट याद कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जो आगे करा दूंगा तेरे को। जनाबे आली, जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। क्या बोला मैं? जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। ठीक है, पंजाबी आली, जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। एम्फोटेरिक होते हैं, बाकी सब खत्म। जनाबे अली से जेड एन एल, सबसे एस बी अच्छा ए एस, पंजाबी पीबी, पंजाब बी, बी से बी, सॉन्ग एस एन, गाया जीए, करो से सी आर प्लस। जनरल ऑल नॉन मेटल आर ऑक्साइड, ऑक्साइड आर नेचर। मेटल कौन सा होता है? बेसिक। नॉन मेटल एसिडिक, बट सम आर न्यूट्रल। इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन। एनओ एन टू एच टू, डायरेक्ट याद रख, एनओ एन टू सी ओ एच टू। अब इसमें एन टू में कंफ्यूज होता है, एनओ टू आ जाता है कभी, पर वो है क्या? वो नहीं है। देख, एनओ एन टू ओ एच टू ओ और सीओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, रट ले। एनओ एन टू ओ एच टू ओ और सीओ, बात खत्म। इतना ही है। बेस एम्फोटेरिक कौन से पता है? जनाबे अली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। और न्यूट्रल कौन से होते हैं? एन टू ओ एच टू ओ सीओ और एनओ। बस बात खत्म। कंपेयर एसिडिक बेसिक स्टैंड। बेसिक एसिडिक की दर बढ़ा तो बेसिक घटेगा। टॉप टू बॉटम बेसिक बढ़ रहा है, एसिडिक लिथियम बेरिलियम बोरोन, थर्ड जाते एसिड बढ़ गया, नीचे आते बढ़ गया, तब ठीक है। देन एसिडिक पूछ रहा है, फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन बेसिक। ठीक है, टू होना चाहिए बेसिक। समानुपाती एसिडिक। एच एन ओ थ्री, एच एन ओ थ्री, यहाँ पे तीन दूनी छः और पाँच है, चार और एक फाइव वाली एसिडिक। यहाँ पे बात करें चार और एक तीन, आठ सात, ऐसे हमारे मतलब मैंने रटा नहीं है, मैं देख के बता सकता हूँ। दो दो से एक दो हो जाएगी इसकी केमिस्ट्री, प्लस में माइनस दो तो प्लस टू हो जाएगी। बात करो तो छः, छः में से है तो पाँच। हर चैप्टर अपन नहीं पढ़ा सकते, हर चैप्टर समझ सकते, तो आगे बहुत काम आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अब क्वेश्चन आते हैं। अब अपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आएंगे जो कि मैं चाहता हूं कि तुम सॉल्व करो। और ये क्वेश्चन सारे पीवाई क्यूज है। अब तुम सोचोगे यार मैंने ऐसे क्यों लिखे, मुझे थ्योरी नहीं चाहिए यार। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या है आंसर। ठीक है, ये देखो, करण सर का सिग्नेचर, मतलब हैंड्स प्रूव्ड मैंने लिखा है। अगर ये बोल रहा है कि जेड बराबर 144 है, इस क्वेश्चन में क्या था? ये जेई में आया क्वेश्चन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिए हुए थे। एक बार इसका हटाने दे, हटाने दे, हटाने दे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिया था, लेकिन मेरे को लगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो अपन दिक्कत ही नहीं है। अगर अपन उसमें चले गए तो अपना टाइम खाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन देखेंगे नहीं। अगर 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 सारी फैमिली अलग अलग दी हुई तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। अब है 114, 114 कौन सी फैमिली का हो सकता है? सब कुछ छोड़ दो, 10, 18, 25, 54, 82 और 118। डन। 114 किसके पहले आता है? किसके पहले आता है? 118 के पहले आता है। 118 के कितने पहले आता है? चार पहले आता है। देख ले चार, अब उधर से चार कम पे कौन आता? कार्बन फैमिली आती है। पेन उठाने की जरूरत नहीं है तेरे को। अगला देख, ये वाला दे रखा है,
अब तेरे को बोल रहा है कि इसका ग्रुप बता, इसका ग्रुप बता। एक चीज, ग्रुप निकालने में ये सब तो है ना, ये पता है तेरे को। पहले ये बता मेरे को, तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, जो भी है ये मेरे को मतलब कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? एस का है क्या? है, एस तो पूरा भरने के बाद क्या है क्या? नहीं, अभी नहीं, तो मतलब डी का है, मतलब डी के तीन है, डी के तीन वर्ग है ना? ये पीरियोडिक टेबल ये चल रही है, डी के तीन वर्ग है, पहले एस के दो भरे होंगे, ग्रुप 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 पीरियोडिक टेबल याद कर। अगर दो है, तीन है, तीसरे नंबर पे है डी ब्लॉक में ही है, तो दो एस के भी तो भरे होंगे, तो तीन और दो कितने, पांच। दिक्कत है क्या कहीं? कहीं दिक्कत नहीं है। एटॉमिक नंबर ले 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 ले, इजी तो कुछ नहीं सकता। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, दो तरीके, दोनों बताता हूँ, या तो तुम इलेक्ट्रॉन गिन लो, दो दो चार, चार और छह 10, एक बार पर ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, एटॉमिक नंबर पूछ रहा है ये। सिक्स में क्या दिक्कत है? 3d वाले निकल गए होंगे बीच वाले, ठीक है, अपन को नहीं मतलब, अपन इसका कैसे करेंगे? 3p, 3p3 है, 3p3 है तो हीना नीना, हीना नीना और ऑर्गन, 2 10 18। यार क्वेश्चन में दिक्कत है, क्वेश्चन में दिक्कत है, तो आंसर ऑप्शन सही नहीं है ये, ऑप्शन सही नहीं है ये। दो दो चार, चार और छह 10, 11 12 13 14 15 आएगा इसका, 15 आएगा। लिखने में दिक्कत हो गई होगी। बाकी अगर तुम्हारे को कुछ लग रहा है तो मेरे को जरूर बताना, बाकी ये ऑप्शन गलत है, इसका आंसर आएगा, ठीक है। एटॉमिक तो पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले, जितने इलेक्ट्रॉन होता है तो एटॉमिक होगा, ठीक है। ये डज नॉट बिलोंग टू सेम फैमिली ग्रुप, डज नॉट बिलोंग टू सेम, डी आ रहा है, डी आ रहा है, टू डी आएगा क्या? क्या बोल रहा है? सेम फैमिली, डी ब्लॉक की फैमिली मान ली तो टू डी, टू डी तो आ ही नहीं सकता ना, तो फिर क्या हुआ, क्या हुआ, कौन सी फैमिली गई? पी ब्लॉक, पी ब्लॉक डायरेक्ट, डायरेक्ट। ये मान ले 4d10, मान ले जिंक वाली फैमिली हो गई, सेम और सेम, पर ये तो है ही नहीं, ये कौन से ग्रुप का है, ये कौन से ग्रुप का है, कौन से ब्लॉक? पी ब्लॉक। और मैं बात करूँ कौन सा ग्रुप है, भाई पीसीसी होता तो इनर्ट गैस का बन जाता, इनर्ट गैस का बन जाता तो 18वां ग्रुप था, ठीक है। क्या है बे, ये क्या है, इसका तो लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, चल इसका आई निकालते हैं, आई निकालो तुम, आई निकालो इसका। मैं मान लो क्वेश्चन नंबर इसमें 15 लिख रहा हूँ, ये तुम्हारे को दे रहा हूँ, एच डब्ल्यू ऐसे, इसका आंसर मेरे को कमेंट कर देना, आई ई, और आई ई है अगर, ठीक है, और बाकी ना ई ए भी निकाल देना, ई ए और आई ई दोनों निकाल देना है। तो ये मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट्स में इसका आंसर ले, ठीक है। कॉलम अल्ले बता, एन टू क्या पढ़ा था अपन, एन टू क्या पढ़ा था, अभी पढ़ा था एन टू, डन। कोई दिक्कत है क्या बता, ये तो तू ही कर देगा, देखा भी देख। लिटरल लिटरल एन टू ओ है, एन टू ओ, और और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ बताता हूँ। न्यूट्रल वाला हो गया, एन टू एम्फोटेरिक,
एम्फोटेरिक वाला में N2 न्यूट्रल हो गया और एल्यूमिनियम, तो बेटा जी N2 क्या बताया? ये सर Al2 क्या बताया? पढ़ा था जब बयाली पढ़ा था, ठीक है। Al2 एसिडिक क्यों? क्योंकि ज्यादा है। N2 पता ये। और अगर ये मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग है, जेई में क्वेश्चन है। अगर इसका जो था, इसका बताऊं क्या था? अगर तुम N2 मिला रहे थे ना न्यूट्रल से, तुम्हारा आंसर मिल, ऐसा था, इतना इजी था। अगर तुम एक मिला रहे तो मिल रहा था। पर मैंने इसको इसलिए लिखा कि तुम्हारे को हर एक बताऊं, यहाँ थोड़ी सी तो जनाब अली में दिक्कत हुई। ये तुम इसको समझने की कोशिश करना, जनाब अली एम्फोटेरिक वाले में आएगा, बाकी तुम्हारे ठीक है। मोस्ट एसिडिक डेटा मांग, और इसको ऊपर से तो ये तो ये सोचना है। मोस्ट नेगेटिव और कर चुका, मोस्ट नेगेटिव मतलब सबसे ज्यादा किस, अगर इसमें क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन नहीं है तो मोस्ट पॉजिटिव तो नहीं चाहिए, क्या मांगेगा? टू के बाद ये वाला ऊपर से नीचे जाते हैं तो हाँ, ठीक है, क्या हो सकता है, ठीक है डन। ई ऑफ सोडियम, ई ऑफ सोडियम, ई ऑफ Na प्लस पूछा है, जबकि आई ऑफ Na। एक बात बता, अगर आई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकालना। अगर Na से Na प्लस बनाए तो उसकी एनर्जी दे रखी है अपन को 5 पॉइंट। तो ये बोल रहा है Na प्लस की ई है, मतलब ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डालना ही तो होता है। Na प्लस से Na बनाना है, उसका ही तो पूछा है, तो सेम ही तो लगेगी, निकली उतनी दे, तो बात खत्म। सेम ही रहना अलग, बहुत तुम्हारे को कंफ्यूज करेगा, पर आंसर कितना है? एक बहुत प्यारा सा, बहुत प्यारा। अब देख, एक चीज बताता हूँ तो, जो इस लेक्चर के लास्ट तक रखो, सीख क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करते हैं, क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं, बिना क्वेश्चन उठाए हम कैसे चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ें हैं। बाकी अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अगर तुम यहाँ जुड़े हो, इतना सा ट्रस्ट करो कि क्वेश्चन तुम्हारे नहीं, बिना पेन उठाए क्वेश्चन करना तुम्हारा, वही तुम्हारे को आगे तक लेके जाएगा। बाकी यही है, और तो क्या ही बताऊँ मैं, बहुत टाइम कम रहा है तुम्हारे पास, खूब अच्छे से पढ़ाई करो। दो लाइनें कहूँगा कि हम्म, कुछ लोगों का वक्त आया है, हमारा तो दौर आएगा। खामोशी की दीक्षा, चेंज करिए, तुम भी लाइफ में कुछ चेंज करो। बहुत अच्छा लगा। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन, तब तक के लिए ओके, ठीक है।